उसको खोल देना गेट है। राम राम जी, जुड़ो सभी, जुड़ो जी जुड़ो। सुमेश नारू जी राम राम, साहिल शोकन जी जय राम जी की। रणबीर खांडा राम राम खांडा साहब, क्या हाल चाल है। फौजी सुलचानी राम राम जी, और ठीक ठाक हो। अमरदीप सोना राम राम भाई, राम राम। सोनू राम राम, क्या हाल है। सारे के सारे शेयर करना और सारे के सारे भाई ध्यान से सुनना, और जितना हो सके इसको फैलाना, कमेंट भी करना, लाइक भी करना। ये वीडियो किसान भाइयों के लिए हमें आना पड़ा मजबूरन सरकार को जगाने के लिए। तो सारे भाई बिल्कुल राम 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 राम। नंदा साहब, अरे रणबीर समान जी जय राम जी की भाई, शेयर करना सारे के सारे जितने भी है, आप सुन रहे हो देख पा रहे हो। अमरदीप जी जय राम जी की। किसानों के लिए बोलना पड़ेगा, किसान भाइयों के लिए बोलना पड़ेगा, और हमेशा बोलना पड़ेगा। और आज भी हम ऐसी चीज़ सरकार के कानों तक लेके जाएंगे जो कि बहुत ज़रूरी लग रही है मुझे। तो जितने भी भाई सुन रहे हैं सारे के सारे शेयर करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, लाइक करना मत भूलें, और जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी तो लोगों तक पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। हाँ जी सुमेश जी, बिल्कुल आपका मैसेज मिल गया मुझे। आप सारे के सारे भाई हो हमारे, क्योंकि सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है किसान के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि किसान तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए, ताकि लोग शेयर करके सरकार के कानों तक पहुँचा दें ये बात। में एक ऐसा मुद्दा है, ये 4-5 दिन से जो मुझे महसूस हुआ। हाँ जी समैन जी, रणबीर जी, समैन साहब, हाँ बस आपकी दया है, आपकी दुआ है, आपका आशीर्वाद है। अच्छा काम तो आप करवा रहे हो मेरे से, और आप भी अच्छा काम करते हो टोहाना के अंदर। आप शेयर कमेंट और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि सरकार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आज का मुद्दा किसान भाइयों के लिए है, और हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि किसान का मुद्दा हम बार बार उठाएं। सबकी जिम्मेवारी बनती है कि किसानों के लिए हम जिएं, किसानों के लिए मरें। किसान देश का अन्नदाता है। सुनील चौरान जी जय राम जी की भाई, कमेंट करना, शेयर भी करना, इस वीडियो को शेयर सारे ज़रूर करना, और कमेंट सारे करना, और लाइक ज़रूर करना। किसानों के लिए लाइव आए हैं हम आज। सरकार को कुछ जगाना चाहते हैं हम लोग, लेकिन वो आपके बगैर संभव नहीं है। आप सारे के सारे जब साथ दोगे वो संभव तभी हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं हो सकता। और हमारा काम है सरकार को जगाना। मोनू चौधरी जी जयराम जी की, मोनू जी आप सारे जुड़े, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और शेयर करते रहे, ताकि जुड़े लोग हम किसानों की आवाज़ बन के
आज कुछ बात उठाएंगे ताकि सरकार तक बात पहुंचे। और जितने भी भाई आप मुझे देख रहे हो, आप सबका राम राम। बस शेयर करते रहना, कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना। पिछले 4-5 दिन से जो घटनाक्रम हुआ और जो किसान कर रहे हैं, रविंदर जयराम जी की, रविंदर लोहान, आप इसको शेयर करना, कमेंट करना। राम 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 सुरान साहब, राम राम मनोज जयराम जी की, सिंदर साहब आ गया दंगल में। कमेंट और शेयर करते रहना, लाइक करते रहना। आज किसान का 4-5 दिन से जो घटनाक्रम है, मैं उसके ऊपर अपनी बात रखना चाहूँगा। मोनू चौधरी जी, राम राम जी मोनू जी। सुखबीर जी, जयराम जी की, सुखबीर जी, लोहान साहब जयराम जी की, आप शेयर कर देना, ये ज़रूरी है। आज मुझे लाइव आना पड़ा। जगदीश ढिल्लो जी, 4-5 दिन से किसान दुखी है, हमें इस चीज़ को सरकार तक पहुंचाना है और सरकार तक पहुंचाने के लिए हमें आपकी ज़रूरत है। राम 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 जी सुखबीर जी। अरे विशु, 1 मिनट भाई, दरवाजा खोल दो, दरवाजा गर्मी होगी। तो राम राम सारे भाइयों, सुखबीर जी, रिंकू जी, जयराम जी की, शेयर करते रहना, कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना। किसान का मुद्दा है, सरकार तक पहुंचना चाहिए। जितनी आप मेहनत करोगे और जितना आप इसको फैलाना चाहोगे, आपके हाथ में है। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और किसानों के लिए बोलना हमारा फ़र्ज है, क्योंकि हम सभी किसान परिवार से हैं। जितेंद्र जी, जयराम जी की भाई, शेयर करना, कमेंट करना, सारे के सारे। किसानों की बात पहुंचाना हमारा फ़र्ज भी है, धर्म भी है, क्योंकि हम सभी किसान परिवार से हैं। राम राम रिंकू, राम राम जी लोहान साहब। तो इसलिए जितने भी आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, सभी का मेरे भाइयों से हाथ जोड़ के एक विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना। जितना आप शेयर करोगे उतना ही लोगों तक पहुँचेगी, लोग सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। हाँ जी रिंकू जी, ग्रेट, बिल्कुल आपकी दया से, दुआओं से। अकरम खान जी अम्बाड़ा, राम राम जी खान साहब। आप सरकार तक पहुंचाने का काम करोगे इस वीडियो को, क्योंकि मैं 4-5 दिन से जो किसान जिस स्थिति में, उसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा, ताकि सरकार का ध्यान किसान की तरफ जाए। मैं चाहूँगा कि आप शुरू करें मेरे हिसाब से। आप शेयर करते रहना और कमेंट करते रहना। विजेंद्र बूरा जी, बूरा साहब, बिल्कुल आपका राम राम, धन्यवाद। आप शेयर और कमेंट करो, सरकार की का ध्यान अपनी तरफ, किसान की तरफ लेके आने की कोशिश कर रहे हैं हम। मैं अब शुरू करता हूं। जयराम जी की, पवन जी, जयराम जी की, आप इसको फैलाने का काम करें, शेयर करें, कमेंट करें। किसान का मुद्दा है, किसान के लिए जिए, किसान ने पैदा किया है, किसानी ही के लिए ही पूरा देश। अगर जीडीपी आज लॉकडाउन में भी अगर हमारे देश की जीडीपी रही है, तो वो सिर्फ किसान की वजह से, यानी कि घरेलू सकल उत्पादन केवल मात्र किसान के द्वारा किया गया था। तो हमारा फर्ज है, हम अपना फर्ज निभाएंगे। आप भी अपना फर्ज निभाते रहना। नमस्ते जी, नमस्ते पवन जी। तो आप शेयर करोगे तो लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, ज़्यादा जुड़ेंगे तो सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। अमन नंबरदार जी, जयराम जी की, अमन जी नंबरदार, क्या हाल चाल है। अब मैं विनोद भारती जी, राम राम भारती साहब। गुराना गांव में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बिल्कुल। मैं 4-5 दिन से देख रहा हूँ। हम आए भी थे भारती जी, आपसे मिले भी थे। और अब मुझे 4-5 दिन का इस घटनाक्रम पे मुझे थोड़ा सा लगा, थोड़ा सा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा लगा सारा दिन से ही, कि मुझे बोलना चाहिए, ताकि सरकार के जो रहेंगे यहाँ भी। राम 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 भारती जी, इसको शेयर और कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना। अब मैं मेरी बात को शुरू कर रहा हूँ। 20 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के मेरे सभी नौजवान भाइयों,
राम राम लोहान साहब सूर्य बेटा, राम राम। शेयर करो, कमेंट करो ताकि सरकार तक पहुंचाई जाए। मैं मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। आप अपना काम करते रहिए ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। नवीन दुहन जी, जयराम जी की, आप अपना काम करते रहिए ताकि सरकार तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे और सरकार तक पहुंचाया जाए। राम 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 राम। कुलदीप जी, जयराम जी की, कुलदीप गोयल साहब, तो आप इंडियन नेवी, हाँ जी हाँ जी, मैं समझ गया। पिछली बार भी आप लाइव आए थे दोन साहब, आपको सलूट है, आपको सलाम है। आपकी वजह से ही, आर्मी और नेवी की वजह से ही आज हम सुरक्षित भी हैं और अच्छे से रात को सोते भी हैं। अब मैं मेरी बात को शुरू करना चाहता हूँ। आप शेयर कमेंट करते रहना और सरकार तक पहुँचाने का काम करें। मैं सरकार को जगाने का काम करूँगा और मुझे आपकी इस काम में ज़रूरत है। राम राम जी, मनदीप राज पुनिया जी, राम 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 राम। पुनिया साहब, आप शेयर कमेंट करते रहना और आओ, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो मेरे साथ। हरियाणा प्रदेश के सभी नौजवान भाइयों, मेरी बुजुर्गों, मेरी माता, हाँ जी कुंडू साहब, जयराम जी की, राम राम जी, अकरम खान साहब, जयराम जी की। जितने भी मेरे हरियाणा प्रदेश के सभी नौजवान भाई हैं, माता है, बहन है, बुजुर्ग हैं, सभी को मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। भाइयों, 21 तारीख के बाद और आज 25 तारीख हो गई है। पिछले 4-5 दिन का जो घटनाक्रम हुआ, हमारा किसान बड़े प्यार से अपने खेत में काम लगा हुआ, लेकिन एक प्राकृतिक आपदा आई। मलिक साहब, जयराम जी की, सुनील मलिक जी, जयराम जी की, आप शेयर करते रहना, लोगों तक पहुंचाओ। और मैं आज किसान के मुद्दे पे इसलिए मुझे आना पड़ा कि 21 तारीख से लेकर आज 25 तारीख हो गई, पूरा एक हफ्ता आप कह सकते हैं कि हो चुका। और एक प्राकृतिक आपदा बारिश के रूप में आई, जो किसान को जरूरत भी थी, लेकिन जरूरत से ज़्यादा ये पड़ गई, यानी कि 24% ज़्यादा पड़ी इस महीने पिछले सालों के मुकाबले में। दीपक, जयराम जी की भाई, तो मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से किसानों की आवाज़ उठाना चाहता हूं। और किसानों की आवाज़ ये है कि किसान भाई, जब से ये प्राकृतिक आपदा या बारिश ज़्यादा आई, और बारिश नहीं, ये एक ऐसी आफत आई कि हर खेत में 4-4, 5-5 फुट पानी है। और जैसे एक मेरे भाई भारती जी और बोरा साहब देख भी रहे हैं, इनका तो गांव भी चारों तरफ से और गांव के अंदर भी पानी जा चुका। वहाँ गए भी थे, हमने वहाँ देखा भी था और गाड़ी में बैठ के चारों तरफ दौरा भी किया और पैदल भी गए। और जैसे डाटा, गुराड़ा, सिंगवा, सिंदड़, खानपुर और अपना मिलकपुर, मिर्चपुर, किन्नरनाड़ा, जैसे ये खेड़ी चोपटा, गावड़ा, राखी, ये जो गांव है, उगाड़न, और ये सारे के सारे 7-8, 8-8 फीट पानी है। विरोध भारती जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भारती जी, 7-8, 8-8 फीट पानी है और बढ़ रहा है आपके तो यहाँ। और ये जितना उगाड़न, हांसी, जींद, जो भी एरिया है, ये सारे के सारे किसान भाइयों पिछले 5-6 दिन से इतना दुखी है। इनके घरों में सांप भी घुस चुके हैं। आज मेरे को कल से टेलीफोन भी आया कि भाई साहब सांप घुसा हुआ घर में। कादन जी, राम राम, जयराम जी की भाई, कादन साहब। तो मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 5 दिन से केवल मात्र किसान अपना इंजन लेके, किसान अपने पाइप लेके, किसान अपने घर से डीजल लेके उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ लाइव आना पड़ा, बड़े दुख के साथ कहना भी पड़ा कि सरकार का एक भी बयान अखबार में नहीं आया। सरकार का कोई भी नुमाइंदा या सरकारी कर्मचारी वहां किसानों को सुध लेने के लिए, किसानों की देखरेख के लिए नहीं आया। पुनिया साहब, जयराम जी की, तो मैं सिर्फ एक ही बात के ऊपर मुझे आज बड़ा दुख हुआ। पिछले 4-5 दिन से नन्ना जी, जयराम जी की, मैं 4-5 दिन से एक बात महसूस कर रहा हूं कि सरकार लोगों के लिए बनी है या लोगों को दुखी करने के लिए बनी है। और लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। पिछले 1.5 साल पहले जब बॉर्डर पे बैठे तब तंग थे, लेकिन आज ना वो बॉर्डर पे अपने घर बैठे थे, अपनी खेती कर रहे थे, और प्राकृतिक आपदा आ गई। हमने इसमें आपका कोई कसूर नहीं बताया। किसान को जरूरत भी थी बारिश की, लेकिन ज्यादा आई। लेकिन क्या किसान के लिए सरकार का फर्ज नहीं बनता
कि अखबार में कम से कम थोड़ा बहुत तो आप बोल देते। आपने आज तक कोई बोला तक नहीं, कोई गिरदावरी के आदेश, कोई किसी भी तरह के कोई आदेश। क्या इनका मरने की वेट कर रहे हो? क्या इनका हौसला टूट जाए इस बात की वेट कर रहे हो? सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई सरकारी कर्मचारी, आपके डिपार्टमेंट जो किसानों का पानी का, इरिगेशन का, बिजली का, जितने भी डिपार्टमेंट है, क्या केवल मात्र दिखाने के लिए बड़े हैं? मैं पूछना चाहूंगा सरकार से, जयराम जी की, अजय राय जी, हाँ दीपू, मैं इन बातों पर ही बोल रहा हूं कि मैं पूछना चाहूंगा सरकार से, और आपका काम है, जितने भी आप मुझे सुन रहे हो, सरकार के कान तक पहुंचाए ये बात, ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट करके कमेंट करना, और ऐसा करना जो कोई गलत बात अगर मैं कह रहा हूं तो मुझे गलत लिख देना, अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप सही कमेंट करना। हाँ जी, फूल कुमार दलाल साहब, मैं इसीलिए लाइव आया कि किसान भाइयों पिछले 5-6 दिन से एक ही चीज देख रहे हैं कि कहीं 4 फुट पानी है तो कहीं 7 फुट पानी है, लेकिन किसान अपने पाइप, अपना इंजन, अपना तेल लगा के उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से ना तो आपका कोई नुमाइंदा आया, ना आपका कोई बयान आया। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि किसान को सबसे पहले खुश करने के लिए, क्योंकि 6 महीने से पहले अब उन जमीन में, उन खेतों में कोई खेती नहीं होगी, कोई फसल नहीं बोई जाएगी। अरे कम से कम इन सारी चीजों को देख के पहले के चीफ मिनिस्टर होते थे, जो वो किसी भी पार्टी का चीफ मिनिस्टर था, वो अपना हेलीकॉप्टर लेके चारों तरफ घूमता था, उनके कर्मचारी गिरदावरी के लिए जाया करते थे, बिजली वाले बिजली का प्रबंध करते थे। लेकिन ये सब जो आज देख रहा हूं, ये जो किसान भाई महसूस कर पा रहे हैं, पिछले 6-7 दिन से बहुत ज्यादा दिक्कत और समस्या में है। लेकिन आप अरे अखबार के माध्यम से ही कम से कम थोड़ा बहुत तो हमें बता देते, ताकि संतुष्टि हो जाती कि किसान 6 महीने से कोई फसल नहीं बो सकता, इतना पानी खड़ा है। अरे कम से कम एक पैकेज दे दो। किसान पिछले काफी लंबे टाइम से आपने कोई ब्याज माफी तक नहीं करी, आपने कभी कोई कर्जा माफी नहीं किया। अरे कम से कम इस बार थोड़ा सा रहमदिली करके इनको 70-80 हजार पर एकड़ के हिसाब से मुआवजे की तो घोषणा कर दो। आपका कोई कर्मचारी, बिजली कर्मचारी वहां प्रबंध कर दो, ताकि रात को मच्छर भी है, सांप घुस रहे हैं, ताकि किसी की जान माल की हानि ना हो। दलाल साहब, सुरेश जी, राम राम। तो मैं इसलिए सभी भाइयों के कहा कि भाई इसको शेयर जरूर करते रहना। और दूसरी बात, हर बीमा कंपनी किसान का बीमा 6-6, 7-7, 8-8 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से धक्के से काट रहा, लेकिन मुआवजे के तौर पे केवल और केवल मात्र 500 रुपये पर एकड़। पिछले काफी लंबे टाइम से जो डाटा गुराना का बेल्ट है, ये तो पिछले 4-5 साल से हर साल यहाँ पे बाढ़ की स्थिति आती है, लेकिन 500 रुपये से ज्यादा मुआवजा नहीं दिया जाता। क्या किसान का फर्ज नहीं बनता, क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता कि आपको देखना चाहिए कहीं बीमा कंपनियां गड़बड़ तो नहीं करी? पिछली दफा, पिछले 2 साल पहले 15 करोड़ रुपए लेके किसानों के भाग गई। किसान कह रहा है कि हमने बीमा करवाया है, कंपनी कह रही है कि बीच वाला भाग गया, तो क्या किसान दोषी है? सुरेंद्र जी, जयराम जी की, तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या सरकार को किसान का जो 5-6 दिन के अंदर दुखी, परेशान, बिजली से, पानी से, सांपों से, और उनका कलेजा फटने को है कि उनकी फसल बर्बाद होगी और अगले 6 महीने तक कोई काम नहीं? आपका कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई कार्यकर्ता उस पानी में जाके खड़ा तो हो, ताकि पता चले। फोटोएं आती है केवल मात्र किसान की, क्या जितना पानी आ गया। अपनी फेसबुक को यूज कर रहा है, अपने टेलीफोन को यूज कर रहा है, अपनी फोटोओं को यूज कर रहा है कि ताकि किसान की बात को कोई देख ले। अरे इतनी गुंगी बहरी सरकार बनने की जरूरत नहीं है। आपकी बीमा कंपनियां सही काम नहीं कर रही, आपकी सरकारी एजेंसियां सही काम नहीं कर रही, और सरकार जिस तरीके से, आपका कोई भी कमेंट नहीं आया, कोई अखबार में स्टेटमेंट नहीं आई, तो आप भी सही काम नहीं कर रहे। मैं आपकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना। अरुण कुमार जी, जयराम जी की, प्रकाश गुज्जर जी, राम राम।
अगर मेरा मुद्दा आपको सही लगता है तो आप कमेंट और शेयर जरूर करना। अगर आपको गलत लगता तो मुझे गलत बात लिखना। मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ जीना चाहता हूँ और किसान की आवाज सच्चाई के साथ उठाना चाहता हूँ। मुझे गलत, आपको किसी को भी गलत लगे तो मुझे गलत भी लिखना। मैं अगर गलत होगा तो आपकी बात भी मानूंगा। तो और अपने घर से डीजल लगाना, अपने घर से पाइपें लेके आना, अपने घर से सारा दिन उस पानी के अंदर रहना, तो क्या सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंटों का कोई फर्ज नहीं बनता कि किसान के खेत में जाए? रोड वाले कहीं से टूटा फूटा पड़ा है, कोई मतलब नहीं बनता। ये हर डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट है। BWD, P&R, ये सारे डिपार्टमेंट अलग है। बिजली का डिपार्टमेंट अलग है, इरिगेशन का डिपार्टमेंट अलग है। कोई एक कर्मचारी भी नहीं जागा। क्या आपका आदेश देना नहीं बनता कि किसानों के जाए, खेत में जाए, किसान के गांव में जाए, किसानों के बारे में सोचे? आपकी कोई स्टेटमेंट नहीं पिछले 4-5-6 दिन से। अरे आपको स्टेटमेंट भी देनी चाहिए। आपके अधिकारी जिनका काम ही केवल मात्र ये है कि किसानों को देखे, फ्लड आ जाए तो उनके बारे में, क्या ये काम भी आर्मी करेगी? अरे मैं पूछना चाहूंगा कि सर आप हमें लेके कहा जाना चाहते हो? आप किसान को दुखी करना क्यों चाहते हो? हमें कम से कम हमारी आंखें तो खोल दीजिए ताकि हम बैठ जाएं। अजीत जी, जयराम जी की अजमेर, राम राम। सुरेंद्र भाई, राम राम। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज किसान ना दिन में सो पाता ना रात को सो पाता। मेरी बहनें, मेरे भाई अगर जाते हैं तो पूरा शरीर गिल्ला हो जाता है। कैसे जाए बाहर? घर में जो बाथरूम है उनमें पानी घुस गया। क्या छत पे बैठे मेरी बहनें, क्या मेरी माता बहनें छत पे जाए सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए भी? मेरी ये बात हाथ जोड़ के सरकार से अपील करता हूं कि किसान को 70-80 हजार रुपये पर एकड़ के हिसाब से तो मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए और पानी को निकालने का प्रबंध करना चाहिए। और आपको हर गांव में जाके देखना चाहिए। बीमारी फैल गई होगी, कुछ तो थोड़ा बहुत तो देखिए, अखबार में दे दीजिए क्या कि ताकि 2-4 दिन तो हमारे अच्छे से निकल जाए। आपकी बीमा कंपनियों को अलर्ट कीजिए, इनको बीमे के साथ धोखा ना हो। और आप अगर बीमे का अलग दिलवा दो और सरकार 70-80 हजार पर एकड़ का मुआवजा दे दे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मैं सिर्फ सरकार को केवल मात्र आपका ध्यान इस बात पर लेके जाना चाहता हूं, सरकार के हाथ में है सभी गांवों में से ड्रेन निकालने। बिल्कुल सच कहा आपने सुरेंद्र जी, सुमेश जी, कि अगर सरकार ड्रेन निकाल दे, हर साल का झंझट खत्म हो जाए। जैसे डाटा, गुराना, मसूदपुर, सिंगवा, खानपुर, सिंगड़, ये जो है, या तो परमानेंट ड्रेन अगर जब तक नहीं निकालेगी सरकार, काम नहीं चलने वाला। लेकिन केवल और केवल मात्र आप एक ही काम कर रहे हो, आपके अधिकारी कागजों में चढ़ाना और उसको खाना, कागजों में चढ़ाना और खाना। अरे यार थोड़ा बहुत तो बख्श दो, किसान को तो बख्श दो। मत भूलिए कि केवल मात्र किसान की वजह से ही पूरा देश भरपेट खाना खाता है। किसान की वजह से ही आज देश खुशहाल है। और ये प्रधानमंत्री जी और मनोहर लाल खट्टर जी, अगर किसान नहीं होता इस देश की बेइज्जती होती। आपका लॉकडाउन को, आपकी लाज बचाना, इस देश की लाज बचाना, या तो आर्मी, हमारा नेवी, जो हमारी आर्मी फोर्सेज है सारी की सारी, और या फिर किसान है। सिर्फ और सिर्फ किसान की वजह से आप बचे हुए हो, किसान की वजह से इस देश की साख बची है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए केवल मात्र एक ही बात बोलूंगा कि आप जो बीमा कंपनियां फ्रॉड कर रही है, 7-7, 8-8 हजार पर एकड़ काट के और उनको 500 रुपये मुआवजा पिछले 4-5 साल से देने का काम कर रही है। जब से 7 साल से आप आए हो तब से किसान और कमेरा वर्ग बहुत ज्यादा दुखी है। मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि अब तो आप रहम करिए। और जहां 21 तारीख के बाद आज तक कोई अखबार में आपकी स्टेटमेंट नहीं, बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूं। और आपका कोई भी सरकारी नुमाइंदा, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट का, चाहे वो इरिगेशन यानी कि पानी डिपार्टमेंट का, फ्लड डिपार्टमेंट का है, रोड का है, एक भी अधिकारी कहीं नहीं गया। अरे मेरे भाई, ये पाइप इंजन लगा लगू के
अरे मेरे भाई किसान को शांत करिए प्लीज, हाथ जोड़ के मेरी सरकार से विनती है, बाबूराम जयराम जी की, कि आप सरकार की सुध लिए, आप किसान की सुध ले। देखिए किसान खुद बेचारा पाइप अगर इंजन लेके तेल फूक रहा है कि पानी उतर जाए, पानी उतर जाए, क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता किसान को जाके देखे, किसान के बारे में सोचे? क्या आपका स्टेटमेंट नहीं देना बनता अखबार में कि जितने भी आपके पास अमली जामा है, क्योंकि आधे से ज्यादा हरियाणा बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब सारा का सारा हरियाणा, अगर उस पर्टिकुलर एरिया में आपके अधिकारी और आपका सरकारी तंत्र अगर वहां लग जाए तो ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। सोमनाथ जी, जयराम जी की भाई शिवा साहब, तो मैं कहना चाहूंगा, मैं कल चंडीगढ़ आया था और मैंने आके एक ही चीज देखी कि कैथल से आगे चंडीगढ़ तक कोई दिक्कत नहीं है और कैथल से हिसार तक बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो मैं कहना चाहूंगा, और वो भी नरवाड़ा से आगे आगे ज्यादा दिक्कत है। रविंद्र चहल जी, जयराम जी की, तो क्या पूरा हरियाणा के पास, पूरी सरकार के पास इतना तंत्र भी नहीं है कि उस एरिया का पानी 50-60 किलोमीटर का पानी आप निकाल दे? जहां दुखी है आपका सरकारी विभाग सोया हुआ है, उसको जगाने का काम करें। और आपकी सरकार सोई हुई है, आपके माध्यम से हम जगाने का काम करें। और मेरी आशा है, मैं अपील भी करता हूं और मुझे विश्वास भी है कि सरकार जागेगी और किसान के बारे में सोचेगी और इनको सरकारी कर्मचारियों को आदेश देगी कि जाइए और वो 60, 70, 80 किलोमीटर जो भी एरिया है उसमें अगर सारा अमली जामा लग गया, सारा तंत्र लग गया, सेवाजी, जयराम जी की, तेलूराम भाई साहब राम राम, अगर सारा तंत्र लग गया तो किसान बच जाएगा, किसान की जो फसल है वो बच जाएगी। और अगर नहीं बचेगी तो किसान मेहनत करके दोबारा उगा लेगा, इतनी ताकत रखता है किसान। ओम प्रकाश जी, राम राम शर्मा साहब, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपका जितना भी सरकारी तंत्र है झोंक दीजिए 3-4 दिन के अंदर अंदर, ताकि 100% मैं गारंटी देता हूं 60, 70, 100 किलोमीटर का एरिया सरकार के लिए बड़ी चीज नहीं होती। और नदियों में नारनौंद के एरिया की जैसे नदी है वो खाली पड़ी है, तो इसका मतलब पीछे ठीक ठाक है। तो क्यों नहीं आप इस चीज का उपयोग कर रहे? क्यों नहीं आपका सरकारी तंत्र वहां जा पा रहा? तो मैं सारे के सारे भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सरकार तक ये बात पहुंचाए और बीमा कंपनियां फ्रॉड ना करें और सरकार 80,000, 90,000, 70,000 प्रति एकड़ मुआवजा दे। जयराम जी की जय जवान जय किसान, आप इसको सरकार तक पहुंचाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान। अगर मेरी बात का किसी भी भाई को बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन किसान के लिए आवाज उठाना हमारा सबका फर्ज बनता है। और मैं 4-5 दिन से यही महसूस कर पा रहा था कि किसान की सुध लेने के लिए कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का या जेजेपी का या अखबारों में कोई झूठी हमें दिलासा दे दे, या सरकार के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो जाके वहां, आप अगर वहां जाके उनको थोड़ा बहुत भी संभालोगे तो किसान संभल जाएगा। मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि आप किसान को जाइए, देखिए, उनकी समस्या सुनिए और अपना सारी सरकारी तंत्र वहां झोंक दीजिए। किसान सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे छोटे पाइप लेके, जिनको सुंडिया बोलते हैं, उनको लेके प्रयास कर रहा है, उनसे कुछ नहीं होना जाना। आप क्या ये दिखाना चाहते हो कि हमारे बगैर कुछ नहीं है? हम मान लेते हैं आपके बगैर कुछ नहीं है। आप प्लीज करिए, किसान की सुध लीजिए, किसान को मरने से बचाइए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद साथियों, थैंक यू। इसको शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे उतनी सरकार तक पहुंचाने का काम करिए। धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, जय श्री राम। नरेश लोरा जी, मसूदपुर, जयराम जी की जी, राम राम लोरा साहब।